ओके, सो आज के आर्टिस्ट स्टूडियो पे आपका वेलकम है। आज के टॉपिक पे हमने कवर करेंगे शेडिंग बॉल के चैप्टर नंबर 4 पे कि हम कैसे स्ट्रोक्स को इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। सो मैं ऑलरेडी रेफरेंस शेयर कर चुकी हूँ, मैं दोबारा रेफरेंस दिखा रही हूँ, आप देखिएगा। और कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, कोई डाउट आए तो आप पूछिएगा। हेलो, सो आज के टॉपिक में हम कवर करते हैं थोड़ा सा लास्ट टॉपिक को हमने कवर किया था शेडिंग बॉल को। आज हम शेडिंग बॉल की टेक्निक्स पे ही काम करेंगे। एंड जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेसन नंबर 1, 2, 3 को फॉलो करते हुए ही आगे जा रहे हैं हम। पेंसिल को टिप बना के बिल्कुल सेंटर से मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है एंड मोमेंट लाइक दिस, हल्का हल्का हवा में हाथ चला रखा है, लाइक वेरी स्लाइटली मूवमेंट इन द एयर। ठीक है, हल्का 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 सर्कल एयर में चलाया एंड देन 90 डिग्री बिल्कुल सीधी पेंसिल रखी हुई है। मैंने फिंगर को इसलिए निकाल रखा है ताकि मैं फिंगर में हाथ मेरा अगर शेक हो तो मैं इजीली उसको कंट्रोल कर सकूं। सो मैंने इस तरह से सर्कल बनाया, लेफ़्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ़्ट। देखिए, मैंने लेफ़्ट टू राइट किया या राइट टू लेफ़्ट किया, जो भी किया, मैंने ना पेंसिल को डार्क नहीं किया। सो आपको यही कंट्रोल करना है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो बेफिक्र हो जाइए, ये एक दिन की एक्सरसाइज नहीं है, इट्स टेक अ टाइम। ये डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 30 मिनट्स सर्कल लाइन की, तो हमारा सर्कल काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, तो अभी मैंने लास्ट उसमें रेफरेंस बोला था आपको, हम आज ये ट्राई करेंगे। और उसमें पहले ये शुरू कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि वेरियस सर्कल के अंदर हमने डार्क, लाइट, हल्का, मोटा, पतला को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेसिकली। और हाथ के वेरियस स्टाइल फॉर्म को भी इसमें हम अंडरस्टूड करेंगे कि कैसे कैसे हम शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाली लेते हैं सबसे पहले। सो मैंने सर्कल को इस तरह से मैंने बीच में से डिवाइड किया, आर्क की शेप रखी। अगर आप कहते हैं कि मैम मेरे से ना सर्कल नहीं बनता, तो आपसे सर्कल नहीं बन रहा है, सो इनिशियल स्टेज में आप यूज़ कर लो कोई भी स्टेंसिल वगैरह। हालांकि टेक्निकल वे में अगर मैं बात करूँ तो स्टेंसिल यूज़ करना इट इज़ नॉट द करेक्ट, मतलब सही नहीं है एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए। लेकिन फ़िलहाल आउटपुट नहीं आ रहा है तो मैंने बोल दिया आपसे यूज़ कर लो। लेकिन आप कोशिश करें कि सर्कल आप फ्री हैंड बनाने की प्रॉपर एक्सरसाइज करें। जब तक नहीं आ रहा, ठीक है, यू कैन यूज़ द कंपास एंड स्टेंसिल। अब मैंने यहाँ का एरिया जो अलग से डिफाइन कर देती हूँ, मैंने हल्का सा ये कट किया है। यहाँ पे हल्का सा घुमाव को फॉलो करें। इसमें यहाँ पे मैंने हल्का सा कट, यहाँ से ये कट, यहाँ से मैंने ये वाला कट को फॉलो किया। बीच में एक लाइन आ रही है, बीच में लाइन को मैंने क्रिएट किया। यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन, यहाँ से घुमाव, एक और सेपरेशन आ रहा है बीच में, ये सेपरेशन रखा हमने, और यहाँ से ये वाली लाइन। ठीक है, सो ये हमारी बॉल की ड्राइंग हो गई है। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, लेयर 1। सो मैं पहले शेड गार्ड बना देती हूँ। शेड गार्ड के लिए मैंने डार्क पेंसिल यूज़ कर रही हूँ 6B। आप 8B, 9B किसी से भी कर सकते हैं। सो एक बॉक्स को मैं बिल्कुल डार्क फिल कर रही हूँ, दैट्स इट। मैंने उसमें सिर्फ शेड गार्ड को फॉलो किया है, डार्क। थोड़ा सा हल्का, फिर थोड़ा और लाइट, फिर थोड़ा और लाइट, फिर और लाइट। वन मोर बॉक्स इट्स टोटली वाइट। ठीक है ना, वो वाइट ही रखती है मैंने। अब ओके, सो मैंने पहले लेयर 1 के हाईलाइट के शेड्स लिए हैं मैंने, और यहाँ पे मैंने हल्के हल्के, बहुत हल्के हल्के से शेड्स चलाए हैं, वेरी लाइट। कॉर्नर में भी हल्का हल्का सा शेड दिया है। अब इस एंगल को हम फॉलो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं 45 एंगल।
अब मैं पोजीशन को राउंड करके देख रहे हो, अब मैंने हाथ को घुमा के चला रही हूँ, मतलब कि पोजीशन के अकॉर्डिंगली। सो मैंने यहाँ पे राउंड करके हैंड को क्रिएट किया है कर्व में। से राउंड करके अभी मैंने पेंसिल यूज़ कर रखी है जस्ट 3B। मैंने 3B को ही प्रेशर देके गोल 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 गोल, मतलब राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, गोल 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 गोल, राउंड पोजीशन के स्टाइल फॉर्म से प्रेशर मैंने आपको कंट्रोल करना है। प्रेशर मतलब मैं कितना दबाऊं, कितना हल्का रखूं। सो हल्का डार्क, देन धीरे धीरे हल्का 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 हल्का, ऐसे इसी फॉर्मेशन को मैं आगे लेकर जा रही हूँ। डार्क टू धीरे धीरे लाइट 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 लाइट, डार्क टू धीरे धीरे लाइट लाइट लाइट, डार्क टू धीरे धीरे लाइट। सो मैंने यहाँ से इस तरह से ये अभी शेड दिया। अभी आप देखिए कितने मैं डार्क शेड्स पे गई हूँ, सिर्फ इसी के आसपास, नॉट मोर देन, ठीक है ना। सो अब मैं यही चीज़ पीछे से लेकर आ रही हूँ, गोल गोल गोल, राउंड राउंड राउंड, डार्क टू ऊपर लेके गए। अब प्रेशर देखो, मैं ऊपर की साइड लेके जा रही हूँ तो हल्का कर रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पे प्रेशर रखा पेंसिल का, फिर ऊपर लेकर आ रही हूँ, तो मैं धीरे धीरे हाथ चला रही हूँ, लेकिन शेड देख रहे हो आप, शेड कितना आ रहा है, डार्क आ रहा है, नहीं, पेंसिल कंट्रोल है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कितना प्रेशर रखना है। फिर उसके बाद कॉर्नर में जो अनफिनिश एरिया है उसको भी हम फिनिश वे में लेकर जाएंगे। सो अब क्या हमने क्लियर किया, हमने 3B की पेंसिल से बीच में लाइट, दोनों साइड मिडल टोन, बीच में लाइट, दोनों साइड मिडल टोन को फॉलो किया है। एंड देन नाउ आई एम यूजिंग दी 6B पेंसिल। अब जहाँ जहाँ बहुत डार्क वाला शेड है मैं उसको फिनिश टिप बना के फिनिश ले रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर रखा कॉर्नर में, यहाँ पे भी थोड़ा सा और कॉर्नर में प्रेशर रखा, फिर थोड़ा सा हमने फिनिश वे में यहाँ पे लाइन रखी। अब लेकिन ये वाला जो शेड है, ये वाला शेड के बीच में हम हाथ चला रहे हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि हाथ अच्छे से ब्लेंड होते हुए ही लगे, एकदम स्मूथ आना चाहिए। डार्क टू धीरे धीरे लाइट, डार्क, देन धीरे धीरे लाइट लाइट लाइट, डार्क टू धीरे धीरे लाइट 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 लाइट, डार्क टू धीरे धीरे लाइट लाइट लाइट, डार्क टू धीरे धीरे लाइट, मतलब प्रेशरली हमने यहाँ पे काम किया। अब सेम सिचुएशन में अब हमें बीच में भी क्रिएट करना है। अगेन लाइट पेंसिल से मैंने काम किया। सो मैंने बहुत हल्का हल्का, सी लाइक दिस, ऐसे मैंने हाथ चला रही हूँ, बट हल्का चला रही हूँ, वेरी लाइट, इन दोनों शेड्स के अंदर ही मैं हाथ चला रही हूँ। अब मैंने ये एंगल फॉलो किया है। अब मैं ज़रूरी नहीं इसी को फॉलो करूँ ना, अब मैं एंगल चेंज कर रही हूँ, ऐसे लेकर जा रही हूँ, सी दैट, मतलब दोनों सूरतों में आपके हैंड को ब्लेंड होना चाहिए, मतलब दोनों स्ट्रोक्स आपस में घुल जाएं, मिल जाएं, उसको फॉलो करने को कह रहे हैं हम, ब्लेंड कह रहे हैं बेसिकली। सो मैंने इसको लेयर 1 पे काम किया। ठीक है, सो ये लेयर 1, यहाँ से अब हमने गोल गोल सीक्वेंस फॉर्म में अपना हाथ चला रहे हैं। अब हम प्रेशर को आपने बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है। प्रेशर आप देख रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखा हुआ। एंड देन राउंड एंड राउंड, गोल गोल की पोजीशन से हाथ घुमा रही हूँ। राउंड देखिए पोजीशन क्या है, गोल है, ठीक है। अब इसको इतना गैप में नहीं रखना है, इसको बहुत पास पास स्लाइटली एंड देन फिल करते हुए हम एरिया को कवर करेंगे। प्रेशर को आपको कंट्रोल रखना है, मुझे डार्क रखना है कि मुझे हल्का रखना है। सो मैंने पहले ऐसे डाला एंगल, फिर वर्टिकल डाला, मतलब पहले ऐसे फिर ऐसे। अब मैं गोल गोल सीक्वेंस फॉर्म में हाथ चला रही हूँ। एंड हल्का आगे की साइड मेरा प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे आगे की साइड लाइट टोन की पिगमेंट को छोड़ना है। यहाँ से पोजीशन को इस तरह से राउंड में रखा हमने, और थोड़ा सा लाइट आगे की साइड राउंड पोजीशन, एंड देन आगे की साइड आते आते हल्का हल्का हमने छोड़ दिया। प्रेशर देख रहे हैं मैंने कितना लाइट रखा हुआ और आगे की साइड कितना लाइट रखना है, इस चीज़ को फॉलो करना है आपने भी। अब मैंने यहाँ पे अब सेम चीज़ यहाँ पे लेफ्ट में एरिया में शुरू कर रहे हैं। राउंड करते हुए हम हैंड को लेकर आ रहे हैं। अब हाथ को अब अगेन, फिर उसके बाद मैंने लेफ्ट में यहाँ पे मैंने राउंड पोजीशन, अब शेप के अकॉर्डिंगली हमने हाथ चलाया। शेप मेरी कर्व में जाने तो मैंने ऐसे ही हैंड चलाया, प्रेशर को कंट्रोल करते हुए, प्रेशर को कंट्रोल किया, डार्क एंड देन राउंड। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे फॉलो किया, गोल गोल सीक्वेंस में मैंने हाथ चलाया है। आगे की साइड प्रेशर बहुत लाइट रख लेंगे आपने, ये कंट्रोल करना है डेफिनेटली। एंड कॉर्नर में थोड़ा सा प्रेशर डाला, आगे की साइड आते आते हल्का 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 एकदम छोड़ दिया। अगेन अब शेप को
अकॉर्डिंग टू द शेप चला रही हूँ पेंसिल को, डार्क टू धीरे धीरे लाइट 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 लाइट। यहाँ पे भी सेम चीज़ फॉलो करी है मैंने। कॉर्नर में थोड़ा सा प्रेशर रखा, कर्व में हाथ चलाया। अब मैंने लेफ्ट टू राइट में मैंने स्ट्रोक को पहले छोड़ दिया। बहुत पेशेंसली स्लोली काम करना है, बिकॉज शेडिंग हम बिगनिंग लेवल पे सीख रहे हैं स्टार्टिंग से ना, सो थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से चीज़ नहीं आती कोई भी। और मैं सिखा ही बेसिक से रही हूँ एकदम, अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग लेवल से कि हम शेडिंग को कैसे कंट्रोल करें। और बहुत हैवी एलिमेंट्स पे अभी मैं काम ही नहीं कर रही हूँ, मैं ले इसलिए रही हूँ ताकि आपको शेडिंग स्लो प्रोसेस से इजीली क्लियर हो जाए कि शेडिंग चलाते कैसे हैं। फिर ये चीज़ धीरे धीरे आपको जब आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप स्पीड में करने लग जाएंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, पहले एंगल ऐसे डाला, ठीक है, पूरा फिल करते हुए स्ट्रोक को बिल्कुल पास पास निकाला है। एंड अब लेफ्ट, अब मैं दूसरे पोजीशन में हाथ को चला रही हूँ, बट प्रेशर बिल्कुल दोनों का सेम कर रखा है, दोनों को ब्लेंड कर दिया। ये दूसरा लेयर था। अब नंबर 3 का लेयर, अब आगे की साइड आ रही हूँ, हाथ को थोड़ा सा मैंने हल्का कर दिया। अब मैंने यहाँ पे प्रेशर रखा, गोल गोल चलाऊंगी, राउंड राउंड पोजीशन। धीरे धीरे आगे आते 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 थोड़ा सा हल्का कर लेंगे हम। बस हाथ को देखो कर्व में चला रही हूँ मैं, कैसे, ऐसे, और आगे आते आते हल्का। आगे की साइड एकदम फेड है, एकदम गायब है। क्यों? क्योंकि उस साइड हमें काफ़ी शेड हमने हल्के रखे हुए हैं। अब मैं राउंड पोजीशन में इन सारे स्ट्रोक्स को जो मैंने अभी ऐड किए, 3-4 एंगल अब ऐड हो चुके हैं, सबको ब्लेंड करने के लिए राउंड के गोल गोल राउंड पोजीशन से मैं शेडिंग को फिर से जो अभी बताया था उसी को यूज़ करते हुए आगे की साइड लेकर आ रही हूँ। सारे हैंड्स के एंगल्स को ब्लेंड कर दूंगी कि पता ना चले कि हाथ मैंने कैसे चलाया था, मीनिंग कि मैंने ऐसे चलाया था, ऐसे चलाया था, ऐसे चलाया था, ऐसे चलाया था, जैसे मर्जी चलाया हो। अब मैंने सबको ऊपर से राउंड राउंड करके ब्लेंड कर दिया। और अभी यूज कौन सी पेंसिल यूज कर रही हूँ? 3B। अभी तो मैंने डार्क मैंने कोई ली नहीं है, अब मैं डार्क लूंगी। अब मैं डार्क पेंसिल ले लेती हूँ। थोड़ा सा डार्क पेंसिल। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, सो कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी अगर हो रहा है, जितना भी आपसे लग रहा है सही गलत, वो आप प्रैक्टिस ज़रूर करो ताकि अपने आप ही हाथ पहले सेट हो जाए आपका। मैं 6B की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ऊपर की साइड जा रहा है हाथ तो, लेकिन प्रेशर को कंट्रोल करते हुए। यहाँ पे भी कॉर्नर में शेड दिया। आगे की साइड थोड़ा सा हल्का। यहाँ पे साइड, आगे साइड आ रहे हैं तो हमने थोड़ा सा और हैंड को लाइट कर दिया। तो बीच में देखिए मैंने शाइन को क्रिएट किया है। सो मैंने अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसकी फिनिशिंग से एज की लाइनिंग आ रही है, फिनिशिंग से मैंने आउटलाइन दे दी, बीच में हल्का हल्का सा शेड दे दिया। नीचे का एरिया क्रिएट करेंगे। सो नीचे के एरिया में भी सेम चीज़ आ रही है। पहले मैंने यहाँ पे डार्क दे दिया, हल्का सा डार्क। यहाँ पे लाइट की लिफ्टिंग आ रही है तो लाइट की लिफ्टिंग के लिए मैंने एक एरिया थोड़ा सा मिडिल टोन में क्रिएट कर दिया। सेम चीज़ लेफ्ट टू राइट में मैंने क्रिएट करी शेडिंग की, फिर लेफ्ट टू राइट इधर से क्रिएट करी। अभी मैंने 2 एंगल में हाथ चलाया था, अब मैं दूसरी डायरेक्शन में हैंड को कट कर रही हूँ। एंगल आपको दिखाई दे रहा है, मैंने अब वर्टिकल फॉर्म में चलाया है। इसमें भी वर्टिकल एंड स्लांटली डायगोनल पोजीशन में हैंड लेकर आते आते बीच में थोड़ा हल्का, दोनों साइड बीच में तीनों एरिया में हल्का। यहाँ पे तो प्रॉपरली वाइट ये वाला शेड मैंने छोड़ रखा है। अब थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया यहाँ पे।
बीच में थोड़ा सा शेड डाला, यहाँ पे शेप को थोड़ा क्लीन किया, थोड़ी सी और फिनिशिंग वे में आ जाए। ओके, सो अब हमने शेडिंग बॉल, पहले हमने शेडिंग बॉल बनाई थी, अब हमने फुल्ली बॉल क्रिएट करी है हमने, गेंद जिसे हम बोल सकते हैं। अब मैं ऊपर से स्ट्रोक्स को जहाँ जहाँ थोड़ा सा और डार्क करना है तो मैं एक एक शेड को डार्क करती हुई जा रही हूँ। अब मैंने शेड का प्रेशर लाइटली मैंने थोड़ा सा कॉर्नर में और डार्क कर दिया, लेकिन बीच में जब मैं चला रही हूँ सो स्ट्रोक्स को बहुत हल्का हल्का, देख रहे हैं वेरी स्लाइटली प्रेशरली बहुत हल्का डाल रखा है, सी दैट। कॉर्नर में राउंड राउंड गोल गोल चलाते चलाते थोड़ा सा और फिनिश वे में रखा यूजिंग ए 6B पेंसिल। आप आर्ट लाइन अप्सरा कोई पेंसिल ले सकते हैं। आगे की साइड आते आते थोड़ा सा प्रेशर को थोड़ा और हल्का सा कंट्रोल किया। दैट्स इट। शेडिंग बॉल के लिए थोड़ी सी शेडो क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा और रियलिज्म आ जाएगा। सो अब मैं शेडिंग बॉल के लिए नीचे की साइड डाल रही हूँ शेडो। सो इसके लिए मैंने एक ओवल शेप क्रिएट कर दी पहले। अब मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा डार्क शेड। समझ में आया शेडिंग बॉल कैसे बनाई? अब मैं दूसरी शेडिंग बॉल क्रिएट करूंगी, वन मोर शेडिंग बॉल। वैसे मैंने अभी शेडिंग बॉल ये वाली ट्राई की थी। अब इसके अंदर क्या करना है, इस वाली अगर इमेज में क्या करना है, यहाँ पे लाइट छोड़ना है, ये दैट इज़ अ मिडिल टोन, दैट इज़ अ टू डार्क एरिया। यहाँ पे 8 को क्रिएट कर रखा है। ये वाली शेडिंग बॉल थोड़ी इजी है, सो आप सेल्फ एक बार ट्राई कर सकते हैं। इस वाले प्रोसेस में और इस वाले प्रोसेस में ये इसी प्रोसेस से ही काम हो रखा है। शेडिंग बॉल हमने इसी प्रोसेस से हमने ये वाली बनेगी, आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। मैं ये वाला समझाती हूँ क्योंकि इसमें हमने शेप को भी क्रिएट करना है, डार्क टू लाइट को ब्लेंड भी करना है, सम एरियाज ऑफ फिल। सो कहाँ कहाँ डार्क लाइट को फॉलो करना है उस पर मैं एक बार समझाती हूँ आपको। ये वैसे बिगनिंग लेवल के लिए काफ़ी इजी है, आप ये चारों ट्राई कर सकते हैं। इसमें बार बार प्रैक्टिस हो रही है डार्क टू लाइट की इस एरिया में। इसमें हमने एक ही बारी में पूरा पैनल संभाल रखा है, इसमें सेक्शंस वाइज है, इसमें और स्मॉल सेक्शन वाइज शेडिंग को कंट्रोल कर रखा है बेसिकली। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। अगेन अब मैंने इसके लिए भी हल्का हल्का हवा में हाथ चलाया, सर्कल क्रिएट किया, सीधा सर्कल पहले हल्का 90 डिग्री की पोजीशन में पेन हाथ को मैंने कंट्रोल कर रखा है। सो मैंने यहाँ पे शेडिंग बॉल बना रही हूँ, राउंड शेप को फॉलो किया, गोल गोल चलाया, 2-3 बारी फेरा लेना है और थोड़े से स्पीड में रखना है। बहुत स्लो रखोगे तो हाथ शेक करेगा, कांपेगा, तो हल्की सी स्पीड में तो सर्कल आ जाएगा। और अगर आपसे नहीं बन रहा है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको, अगर आपसे नहीं बन रहा है सो दैट मीन्स आपकी शेडिंग, आपकी सर्कल लाइन की, ओवल की प्रैक्टिस कम हो रही है, इसलिए नहीं बन रहा है। सो आप उसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपका सर्कल पे कमांड और अच्छा हो जाए। सो अब मल्टीपल स्ट्रोक्स को मैं सिंगल लाइन में कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, अब मैंने इसके अंदर सेक्शंस डिवाइड कर देंगे। लाइक मैंने ये वाला सेक्शन को मैंने बीच में एक हल्का सा एंगल डाल दिया। ये ड्राइंग कैसे होगी? सो हेक्सागन की शेप आ रही है। अब मैंने 2-4 बीच में से स्टार्ट किया एंगल को और यहाँ से एक एक कट आ रहा है, फिर ये कट आ रहा है, फिर नीचे की साइड इसी सेक्शंस में लेते हुए नीचे की साइड सेक्शन गया है, फिर कट किया, फिर यहाँ से हमने दूसरा शेप क्रिएट करा है, फिर यहाँ से ये शेप क्रिएट किया है, यहाँ से हमने ये वाला शेप क्रिएट किया है, यहाँ से दूसरी शेप को फॉलो किया है, यहाँ से देखिए। सो हमने ये थोड़ी सी शेप में यहाँ पे कन्वी। अब मैंने शेप को क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने लेयर 1 की कोटेशन को शेड डाला है। सो पहले मैंने 45 मतलब 45 के एंगल को फॉलो किया और मैंने हल्का हल्का सा शेड डाल दिया क्योंकि सब जगह यहाँ पे शेड आ ही रहा है रेफरेंस में। सो मैंने इस एरिया में बहुत हल्का हल्का पहले एक शेड तो डाल ही दिया।
इस मीडियम को हम जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम टोनल। व्हाट इज़ टोनल? टोनल मतलब कि हमने पेंसिल को स्मज नहीं किया है, मतलब स्मज इन द सेंस कि फिंगर से स्मज नहीं किया है, पेंसिल से ही ब्लेंडिंग करने की हमने पूरी कोशिश करी है कि वो प्रॉपरली स्मूथ ब्लेंड हो जाए। ठीक है, सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टोनल। अगर मैंने फिंगर से स्मज किया, कपड़े से स्मज किया, उसको बोलते हैं स्मज टेक्निक। सो अब हम कर रहे हैं टोनल टेक्निक से काम। सो मैंने अभी लेयर 1 की शेड डाल दी है सब जगह, एक ही एंगल को फॉलो किया है, कॉर्नर में हल्का हल्का सा दूसरा लेयर चढ़ा रही हूँ, हल्का सा डार्क करते हुए। ठीक है, अब देखिए बीच में शाइन आ रही है, इधर उधर हल्का सा शेड है। जो शेड, जो बॉक्स हमारा फिल है उसको तो मैं डायरेक्टली फिल कर दूंगी। सो फिल करने के लिए मैंने शेप को फॉलो किया जो दिखाई दे रही है, और उसमें मैंने डार्क, और आगे आते आते थोड़ा सा हल्का हो रहा है शेड। 10 से सीधे हमारा 9B का शेड चल रहा है, तो वो हमने 10 से 9B का शेड दे दिया। ठीक है, अब मैंने बीच में शेप दे दी थोड़ी सी डार्क वाली, यहाँ पे थोड़ी शेप दे दी डार्क की, और यहाँ से मैंने शेप डाली, ये कट करते हुए कट आ रहा है, सो मैंने यहाँ पे डाला। कॉर्नर में मैंने अब हल्का हल्का राउंड नीचे से ऊपर की तरफ डार्क वाइट का शेड ऊपर की तरफ फेंका, किनारे की ये वाला एरिया थोड़ा सा छोड़ दिया। कौन सा? ये वाला कॉर्नर हमने, ये वाला कॉर्नर हमने छोड़ देंगे, मतलब ये वाली शेप का अगर बात करूँ, ये कॉर्नर थोड़ा हमें लाइट रखना है, बस ये ध्यान रखो। सो मैंने यहाँ पे हल्का सा शेड डाल दिया, गोल गोल ओवल पोजीशन में हाथ चलाया, बस दैट्स इट। ओवल मतलब राउंड राउंड। ठीक है, सो अगेन इस वाले उसमें मैंने शेप को फॉलो किया पहले। अब मैंने इसको डार्क कर दिया क्योंकि प्रॉपरली फिल आ रहा है, प्रेशर नीचे से काफ़ी दबा के ले लिया मैंने, किनारी ऊपर की शाइन की छोड़ दी, जैसे मैंने बताया यहाँ पे शाइन छोड़ना है, टॉप एरिया पे हमने शाइन छोड़ दिया। दबा के मैंने फिल किया है डार्क, ऊपर साइड आते आते हल्का 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 थोड़ा सा हल्का छोड़ दिया हमने कॉर्नर पे, राउंड पोजीशन से गोल गोल की पोजीशन से हाथ चला रहे हैं, और किनारी पे हल्का सा लाइट छोड़ते हुए, और फिल अच्छे से कर देना है कि कहीं पे भी गैप ना छूटे। बस डार्क, आगे आते आते लाइट। ठीक है, अगेन मैंने इस वाले सेक्शन में काम किया, कॉर्नर मैंने थोड़ा सा डार्क डाला, डार्क टू धीरे धीरे लाइट। अब अगेन एक एक शेप को फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे डार्क एकदम से डार्क, यहाँ पे लाइट। स्ट्रोक में भी देख रहे हैं कहीं वॉल्यूम एंड स्लीक फॉर्म को फॉलो किया, वो चीज़ पे ध्यान देना कि कहाँ मोटा रखा है कहाँ पतला। अब मैंने यहाँ पे मोटा रखा है, यहाँ मोटा रखा है, स्ट्रोक मतलब कहीं मोटा पतला स्ट्रोक कर रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। सो मैंने यहाँ पे शेप क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट बॉक्स पे काम करेंगे, एंगल। यहाँ पे किनारी पे मैंने लाइट शेड छोड़ा, आगे आते आते थोड़ा सा लाइट और लाइट और लाइट और लाइट, थोड़ा किनारी पे मैंने शेड डाल दिया। देखिए, ठीक है ना। अब मैंने इस साइड शेप को फाइन किया, डार्क टू लाइट का एंगल आ रहा है, डाल दिया। इस वाले बॉक्स में, इस वाले हेक्सागन में कैसे शेड आ रहा है उसको देखते हैं। हमने कॉर्नर में दबा के डार्क शेड आ रहा है, आगे आते आते हाथ को धीरे धीरे लाइट करते हुए जाएंगे, किनारी की एज को लाइट रखना है। सो अब मैंने थोड़ा सा इसको एंगल चेंज करके भी प्रेशर डाला है, राउंड ओवल की पोजीशन से हाथ चला रही हूँ, थोड़ा सा डार्क, आगे आते आते हल्का 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 और लाइट। सो इस शेप को आपने इजीली फॉलो करना है। अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़, कॉर्नर में डार्क एंड देन लाइट लाइट लाइट, कॉर्नर में डार्क और आगे साइड आते आते लाइट। अगेन नीचे की साइड भी सेम चीज़, कॉर्नर में फिल आ रहा है यहाँ पे तो फिल ही कर देंगे।
ये वाला एरिया थोड़ा सा गैप ज़्यादा ना दिखे, ज़्यादा लाइट ना दिखे, तो मैंने एक हल्का सा स्लाइटली शेड डाल दिया मैंने वहाँ पे। अगेन इस वाले कॉलम पे भी शेड डाला हमने, डार्क, देन धीरे धीरे लाइट 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 लाइट। ये वाला जो गैप आ रहा है ना, ये ध्यान रखना, ये 3D क्रिएट करेगा बेसिकली। सो इसीलिए मैंने आपसे बार बार बोला, एज के अंदर कहीं कहीं पे 3D को क्रिएट करने के लिए एज को और डिफाइन रखना कि बहुत प्यारा सा एज निकल कर आए, तो वो और राउंडनेस एंड डेप्थ ऑफ 3D को क्रिएट करेगा। सो कॉर्नर में थोड़ा डेप्थ को थोड़ा इन्हेंस किया हमने, मतलब एक टोन डार्क कर दी मैंने। नीचे की साइड भी हमारा डार्क ही आएगा क्योंकि शेडो का एरिया क्रिएट करना है। सो बीच में यहाँ पे लाइट आएगा एक तरीके से। तो मैंने 6B की पेंसिल से राउंड और डार्क टू लाइट की हैंड की पोजीशन से हाथ चलाया। सो ये इतना वाइट नहीं चाहिए, थोड़ा सा दबदबा कर रही हूँ, थोड़ा सा एक बीच का टोन डाल रही हूँ। नाउ ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट आर रेडी। हल्का सा मैंने यहाँ पे शेप देने के लिए मैंने हल्का हल्का सा शेड डाल दिया स्लाइटली। हल्का सा मैंने यहाँ डाल दिया। अब मैंने शेडिंग बॉल को क्रिएट कर रही हूँ। शेडो को मैंने क्रिएट किया, अब डार्क टू लाइट के पोजीशन से मैंने हैंड चलाया। कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा लाइट छोड़ा, अगेन कॉर्नर में डार्क टू लाइट का शेड। ऑलमोस्ट बॉल की शेडिंग क्लियर है, आपको होप सो समझ में आई होगी कि कैसे बनाया है। देखिए शेडो को थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया। ओके, सो क्लियर कि क्या किया है हमने बेसिकली इस पिक्चर में, आपको समझ में आया होगा। दैट इज़ योर होमवर्क। और बाकी की दोनों बॉल्स आपने ट्राई करनी है कि कैसे निकल कर आ रही है। आई वॉन्ट योर रिज़ल्ट। आप टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप यूट्यूब पे टैग कर सकते हैं अपने लिंक को। अपने होमवर्क में मैं ये लिंक डाल दूँगी कि आप ये कहाँ से पिक करें, आप इसको क्रिएट करें और शेडिंग इनिशियल लेवल पे आप सीखें। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। तो आज के सेशन में आपको होप से समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या शेड्स को कैसे ब्लेंड किया है बेसिकली। सो इनिशियल अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग से शेडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बताया, मैंने ग्रेडियंट की 45 एंगल पे डार्क टू लाइट चलाने की, उसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो शेडिंग बॉल धीरे धीरे बनने लग जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आर्ट लाइन की पेंसिल से काम करो, अच्छी पेंसिल है। स्टेडलर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया पिछली क्लास में कि हम पेंसिल्स तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अप्सरा, स्टेडलर, फेबर, जो भी आपको यूज़ करनी है। कंट्रोल की बात है कि कौन सी आप पेंसिल अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, ग्रिप कर पा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा हाथ सेट हो जाएगा। और अभी मैंने जो 2 मैंने आपको दिए एज प्लस द होमवर्क, वो आप होमवर्क में करके रखिएगा। आप खुद ट्राई करके देखिए आपका हाथ सेट हो रहा है नहीं हो रहा। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि कोई डाउट क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट करके पूछिए कि मुझे ये डाउट है, तो मैं उस पर कोई और सेशन या वीडियो बना सकती हूँगी। सो आप इंस्टा पे टैग कर सकते हैं आपने क्या क्रिएट किया, अपना होमवर्क को टैग कीजिए ताकि मैं आपके किस तरह से प्रैक्टिस चल रही है उसको देख सकूँ और उस पर कुछ टिप हो तो मैं आपको कम्युनिकेट करके ईजिली आपको समझा सकूँ। सो हाई, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। चैनल को शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करते रहें। थैंक यू।